हेलो प्यार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्यार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है। प्यार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 70 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए होने वाला है। प्यार दोस्तों, आप सभी को पता है कि आपका एग्जाम 12th का एग्जाम काफी नजदीक आ गया है। प्यार दोस्तों, तो आप इतने कम समय में यदि फिजिक्स में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो इन 70 ऑब्जेक्टिव को आप शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य देख लीजिए। प्यार दोस्तों, मैं गारंटी लेता हूं प्यार दोस्तों, आपको कई क्वेश्चन इसमें से देखने को एग्जाम में जरूर मिलेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल से अवश्य जुड़ जाइए। और आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर बताते हुए चलेगा, जो भी आपको क्वेश्चन पहले से याद रहेंगे, ताकि लास्ट में आप सभी को पूछूंगा 70 में से आपने कितने स्कोर किए और कितने पहले से याद थे। प्यार दोस्तों, चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है, देखिए। कहता है कि वाहक यानी रेडियो रेडियो तरंगों पर किसी सूचना के अध्यारोपण की क्रिया का नाम क्या है। तो सही उत्तर इसका क्या होगा, आप लोग को पता है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अगर नहीं पता है तो चलिए हम बताते हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा, मॉड्यूलेशन। ऑप्शन नंबर आपका बी उत्तर सही हो जाएगा। प्यार दोस्तों, अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ेंगे हम लोग। दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, क्या कहा गया है उसको देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, उपग्रह संचार में विद्युत चुंबकीय तरंग का कौन सा भाग प्रयोग होता है। तो उपग्रह संचार में विद्युत चुंबकीय का प्यार से कौन सा भाग प्रयोग होता है। तो सही उत्तर सूक्ष्म तरंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, क्या कहा गया है, रेडियो एवं टेलीविजन प्रसारण में सूचना संकेत का रूप क्या होता है। तो सूचना संकेत का रूप क्या होता है रेडियो एवं टेलीविजन में। तो सही उत्तर प्यार से एनालॉग सिग्नल उसमें होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, क्या कहा गया है, देखिए। कहता है कि एच ऊंचाई के एंटीना से टीवी संकेत अधिकतम दूरी तक प्राप्त किए जा सकते हैं, वह है। तो प्यारे दोस्तों, वह है √2HR की ऊंचाई पर। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है दोस्तों, क्या कहा गया उसको देखते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, टेलीविजन संचार में आमतौर से प्रयुक्त आवृत्ति प्रास कितना होता है। तो प्यार दोस्तों, टेलीविजन संचार में आमतौर पर प्रयुक्त जो आवृत्ति प्रास होता है वो होता है 30 से लेकर के 300 मेगाहर्ट्ज तक, याद रखिएगा इतना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। प्यार दोस्तों, अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, क्या कहा गया, दूर तक रेडियो प्रसारण में शॉर्ट वेव बैंड का उपयोग होता है, क्योंकि उसका प्रयोग क्यों किया जाता है। तो आयन मंडल द्वारा शॉर्ट वेव बैंड परावर्तित हो जाता है, इसलिए उसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, क्या कहा गया है उसको देखते हैं। अगला कहता है कि आयाम मॉड्यूलेशन सूचकांक क्या होता है। तो प्यारे दोस्तों, 0 से 1 के बीच होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, वाहक तरंगों पर किसी सूचना के अध्यारोपण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, वाहन तरंगों पर किसी सूचना के अध्यारोपण की प्रक्रिया को मॉड्यूलन कहा जाता है, याद रखिएगा मॉड्यूलन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, क्या कहा गया है दोस्तों। देखिए क्या कहा गया है, कहता है दोस्तों, जिस मॉड्यूलन में वाहित तरंग की आवृत्ति को मॉड्यूलन किए जाने वाले संकेत के ताक्षणिक मान के साथ परावर्तित कराया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है। तो उसको आवृत्ति मॉड्यूलन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्यारे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, क्या कहा गया है। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूं। चलिए देखिए,
कहा गया है प्यारे दोस्तों मॉड्यूलन के विपरीत प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो मॉड्यूलन के विपरीत प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विमॉड्यूलन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है? कहा गया है प्यारे दोस्तों लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता है? तो प्यारे दोस्तों आयन मंडलीय तरंगों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है दोस्तों। क्या कहा गया है? पृथ्वी के किसी स्थान पर एक टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई 245 मीटर है। जितनी अधिकतम दूरी तक इस टावर का प्रसारण पहुंचेगा वह है। तो ऊंचाई प्यारे दोस्तों 245 मीटर है, तो कितनी दूरी तक इसका प्रसारण पहुंचेगा? तो सही उत्तर प्यारे दोस्तों 56 किलोमीटर तक पहुंचेगा इसका प्रसारण। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है। क्या कहा गया है? टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति परास का उपयोग होता है वह क्या होता है? तो सही उत्तर प्यारे दोस्तों 30 से लेकर के 300 मेगा हर्टेज पर, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपको सी राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है। क्या कहा गया है? सामच केबल का अभिलाक्षणिक प्रतिबाधा कितना होता है लगभग? तो प्यारे दोस्तों सामच केबल का प्रतिबाधा लगभग 270 ओम होता है। जी हाँ दोस्तों 270 ओम। ऑप्शन नंबर आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया उसको देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों। क्या कहा गया है? नियत आयाम का रेडियो तरंग निम्न में से किससे उत्पादित होता है? तो नियत आयाम का रेडियो तरंग निम्न में से किससे उत्पादित होता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? दोलित्र से। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है। प्रकाशिक तंतु का सिद्धांत है। जी हाँ दोस्तों प्रकाशिक तंतु का सिद्धांत क्या है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला है प्यारे दोस्तों। क्या कहा गया है? आयन मंडल के लिए क्रांतिक आवृत्ति FC होता है। तो यह होता है प्यारे दोस्तों 9n2 मैक्स होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्या कहा गया है? 20 मेगाहर्ट्ज से अधिक आवृत्तियों का संचार उपयोग होता है। तो प्यारे दोस्तों यह उपग्रह में इसका प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा उपग्रह में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है। क्या कहा गया है? वाक सिग्नलों का आवृत्ति प्रास कितना होता है? तो प्यारे दोस्तों वाक सिग्नलों का आवृत्ति जो होता है वो 300 हर्ट्ज से लेकर के 3100 हर्ट्ज तक होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना एकदम नहीं भूलिएगा प्यारे दोस्तों। काफी इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है दोस्तों। क्या कहा गया है? देखिए संगीत के प्रेषण के लिए वाद्य यंत्रों द्वारा उच्च आवृत्तियों के स्वर उत्पन्न करने के लिए बैंड का चौड़ाई कितना होना चाहिए? बैंड का चौड़ाई होती है तो सही उत्तर प्यारे दोस्तों 20 किलो हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला 21 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्या कहा गया है? दृश्यों के प्रसारण के लिए वीडियो सिग्नलों की बैंड चौड़ाई होती है। तो दृश्यों के प्रसारण के लिए वीडियो सिग्नलों की बैंड चौड़ाई जो होता है प्यारे दोस्तों वो 4.2 मेगा हल होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। क्या कहा गया है? वैसी व्यवस्था जिसके अंतर्गत किसी विशाल एवं जटिल नेटवर्क से संयोजित दो या अधिक कंप्यूटरों के बीच
हर प्रकार की सूचना का आदान प्रदान एवं संचार होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे इंटरनेट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर। काफी अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, देखिए क्या कहा गया है। इलेक्ट्रॉनिक साधनों का उपयोग करके इंटरनेट के उपयोग द्वारा व्यापार को प्रोन्नत करना क्या कहलाता है प्यारे दोस्तों? तो उसको ईमेल कहते हैं, याद रखिएगा। क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? ईमेल कहा जाता है, याद रखिएगा, ईमेल। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, बादलों के द्वारा परिवर्तन होता है। बादलों के द्वारा परिवर्तन होता है तो प्यारों से बादलों के द्वारा और रक्त किरणों का परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है दोस्तों, क्या कहा गया है। लघु तरंगों की परास कितना होता है? तो प्यारों से लघु तरंग की परास होता है 30 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 30 मेगाहर्ट्ज तक। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, तनुकरण का मापन किया जाता है। तनुकरण का मापन किस में किया जाता है? तो प्यारों से याद रखिएगा, तनुकरण का मापन जो होता है वो डेसिबल में किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, किस में? डेसिबल में। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, क्या कहा गया है। किसी डिस्क में 2 प्लेटें हैं, प्रत्येक सेक्टर में 256 बाइट्स हैं, प्रत्येक पृष्ठ में 256 सेक्टर तथा 2560 ट्रैक्स हैं, तो डिस्क पैक की क्षमता कितना होगा? तो प्यारे से इसका क्षमता इतना हो जाएगा। आप गुना करके देख लीजिए, इस तरह से आपको गुना कर लीजिएगा, वही यूनिट उसका क्या हो जाएगा? क्षमता हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, क्या कहा गया है। UHF की परास है, तो यह है 300 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 3000 मेगाहर्ट्ज तक। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, क्या कहा गया है। BER का क्या अर्थ है? BER का क्या अर्थ है? तो सही उत्तर प्यारे दोस्तों, बीट त्रुटि अनुपात। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला देखिए क्या कहा गया दोस्तों। भूत तरंग संचरण की प्रमाणित आवृत्ति परास क्या है? तो भूत तरंग संचरण की प्रमाणित आवृत्ति परास क्या है, ये आपको बताना है। तो प्यारे दोस्तों, 1 मेगाहर्ट्ज यानी 1 मेगाहर्ट्ज से बड़ा हो सकता है या तो बराबर हो सकता है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है दोस्तों, क्या कहा गया है, देखिए। कहता है कि स्काई वेब संचार आधारित है। जी हाँ दोस्तों, स्काई वेब संचारित है। तो प्यारों से यह आयन मंडल में संचरण पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला है प्यारे दोस्तों, रेडियो तरंगों का परिवर्तन होता है। तो रेडियो तरंगों का परिवर्तन होता है आयनोस्फीयर में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, मॉड्यूलन कितने प्रकार का होता है? यहाँ दोस्तों, मॉड्यूलन कितने प्रकार का होता है आपको बताना है। तो मॉड्यूलन प्यारे दोस्तों 5 प्रकार का होता है, याद रखिएगा। 5 प्रकार के मॉड्यूलन होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है दोस्तों, संचार उपग्रह का आवर्तकाल है। तो संचार उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? तो 24 घंटे होते हैं, याद रखिएगा, 24 घंटे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, क्या कहा गया है। डिजिटल संकेतक में संभव है। डिजिटल संकेतक में क्या संभव है? तो प्यारे दोस्तों 0 या तो 1। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या कहा गया है, देखिए। आंकिक द्वारक का सही सूत्र क्या होता है? आंकिक द्वारक का सही सूत्र आपको बताना है, जहां μ1 यानी माइक्रो 1 प्रकाशीय तंतु के कोर अपर्तनांक, माइक्रो 2 कोडिंग क्लैडिंग का अपर्तनांक है। तो इसका सही उत्तर सूत्र क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? Na यानी प्रकाशीय
तंतु के कोर का अपर्तनांक। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्या कहा गया है दोस्तों? राडार तथा दूरसंचार में किस विद्युत चुंबकीय तरंग का उपयोग होता है? तो सही उत्तर उसमें माइक्रो तरंगे का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगला देखिए क्या कहा गया है। अगला है प्यारों, किस स्थिति में प्रकाशीय तंतु संचरण में प्रकाश की किरणों का बार बार पूर्णांतिक परिवर्तन होता है? तो किस में होता है? तो प्यारों सही उत्तर इसका हो जाएगा आपतन कोण बड़ा होता है क्रांति कोण से। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिएगा। अगला 40 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। पृथ्वी तल पर डी दूरी तक टेलीविजन सिग्नल प्रसारित करने के लिए प्रेषित एंटीना की आवश्यक ऊंचाई होती है? तो सही उत्तर प्यारों एच बराबर हो जाएगा d2/2r। याद रखिएगा d2/2r। अगला देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, आयाम मॉडुलन सूचकांक का मान होता है? तो आयाम मॉडुलन सूचकांक का मान कितना होता है? तो 0 तथा 1 के बीच होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएंगे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है। देखिए 50 हर्ट्ज के श्रव्य आवृत्ति के आयाम मॉडुलित तरंग के लिए उपयुक्त वाहक आवृत्ति होती है? तो कितना आवृत्ति होता है? तो प्यारों से याद रखिएगा सही उत्तर आपका हो जाएगा 50,000 हर्ट्ज। जी हाँ दोस्तों 50,000 हर्ट्ज तक। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। 42 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है दोस्तों। क्या कहा गया है? मॉडुलन वह युक्ति है जिसमें, प्यारों से मॉडुलन कौन सी युक्ति है? तो एक रेडियो वाहक आवृत्ति पर जानकारी अंकित करता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिएगा क्या कहा गया है। अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है। रेडियो तरंग का वेग होता है? तो रेडियो तरंग का वेग आपको बताना है। तो आपको थोड़ा सा टाइपिंग में गलती किया है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड लिखा गया है। यहाँ दोस्तों 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर ए आपका बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला देखिए क्या कहा गया है। कहता है प्यारों विरूपण विहीन मॉडुलित का सर्वाधिक प्रतिशत कितना है? तो सही उत्तर प्यारों 100%। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा गया है। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। आयाम मॉडुलित में वाहक तरंग है? आयाम मॉडुलित में वाहक तरंग कौन है? तो प्यारों आयाम मॉडुलित वोल्टेज के अनुसार यह बदलता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा गया है। एक एकल पार्श्व बैंड जिसमें वाहक तरंग निरुक्त कर आयाम मॉडुलित किया गया है द्विपार्श्व बैंड पद्धति की तुलना से ज्यादा पसंद की जाती है क्योंकि इसमें कम बैंड चौड़ाई की आवश्यकता होती है, इसलिए इसको ज्यादा पसंद किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। एक सिग्नल जिसकी बैंड चौड़ाई 300 से 3400 हर्ट्ज है 108 किलो हर्ट्ज की वाहक तरंगों को आयाम मॉडुलित करता है। तो आयाम मॉडुलित तरंगों की बैंड चौड़ाई क्या होगी? तो सही उत्तर प्यारों 6800 हर्ट्ज होगा। ऑप्शन नंबर आपका सही उत्तर बी हो जाएगा प्यारे दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला देखिए क्या कहा गया है। आयाम मॉडुलित तरंग में सूचना निहित होती है? तो आयाम मॉडुलित तरंग में सूचना निहित होती है प्यारे दोस्तों केवल पार्श्व बैंड में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। दृश्य सिग्नल टेलीविजन व्यवस्था में होता है? तो दृश्य सिग्नल टेलीविजन व्यवस्था में आयाम मॉडुलित होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पर बढ़ेंगे। अगला देखिए क्या कहा गया है। वैसी युक्ति जो मॉडुलन तथा बी मॉडुलन दोनों का काम करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं प्यारे दोस्तों मोडेम। यहाँ दोस्तों क्या कहा जाता है? मोडेम। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है प्यारे दोस्तों। क्या कहा गया है देखिए। कहता है कि एक
200 किलो हर्ट्ज वाहक तरंग को 5 किलो हर्ट्ज या ज्ञात तरंग से आयाम मॉडलित किया जाता है तो मॉडलित तरंग में आवृत्तियां क्या होंगी? तो प्यारे दोस्तों उसमें आवृत्तियां होगा 195 किलो हर्ट्ज और 200 किलो हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्या कहा गया है? वैसी युक्ति जिसकी संक्षिप्ति बोधन विकिरण के उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा माइक्रो तरंगों का प्रवर्धन है, जिसमें समष्टि प्रतिलोमन की क्रिया होती है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं प्यारे दोस्तों मेसर। याद रखिएगा मेसर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएंगे। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है। क्या कहा गया? एक सिनोसाइडल आयाम मॉडलित तरंग का मॉडुलन घटक का मान क्या होता है? तो प्यारे दोस्तों उसका मान होता है इसी बटा एम। याद रखिएगा इसी बटा एम। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्या कहा गया है। अगला प्रश्न है। वैसी युक्ति जिसमें एक तीव्र एक वर्णी समांतर तथा उच्च काला संबंध प्रकाश पुंज प्राप्त किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे लेसर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा गया है। कहता है प्यार दोस्तों कि आयन मंडल में उपस्थित आयन है केवल। तो आयन मंडल में उपस्थित आयन है केवल, तो धन आयन होता है केवल। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। अगला है दोस्तों आयन मंडल का व्यवहार रेडियो तरंगों हेतु होता है, तो विरल माध्यम में होता है रेडियो तरंग की तरह। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर बढ़ेंगे। अगला देखिए क्या कहा गया है दोस्तों। संचार में संचरण केवल उन आकाशीय तरंग सिग्नल द्वारा संभव है, तो सही उत्तर क्या होगा? जिनकी लघु तरंग दर हो उसके लिए संभव होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिएगा। अगला है प्यार दोस्तों माइक्रो तरंगों की आवृत्ति होती है। माइक्रो तरंगों की आवृत्ति रेडियो आवृत्ति से अधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए क्या कहा गया है प्यार दोस्तों। भू तरंगों का ध्रुवन होता है पृथ्वी के तल के, तो पृथ्वी के तल के लंबवत होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएंगे भू तरंगों का ध्रुवन। अगला देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। प्रकाशीय संचार में प्रयुक्त तंतुओं को कोर का अपर्तनांक उसको घेरने वाली परत से क्या होता है? तो घेरने वाली परत से अधिक होता है। यहाँ दोस्तों क्या होता है? अधिक। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला देखिए क्या कहा गया है प्यार दोस्तों। कहता है संचार तंत्र का भाग कौन नहीं है? संचार तंत्र का भाग प्यार दोस्तों इसमें से ऊर्जा नहीं है। याद रखिएगा ऊर्जा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एनालॉग संचार तंत्र का उदाहरण कौन नहीं है? तो एनालॉग संचार तंत्र का उदाहरण आपको कौन नहीं है आपको बताना है। सही उत्तर प्यार दोस्तों यानी क्या होगा? टेलीग्राफ, राडार और लैटेक्स सारे के सारे एनालॉग संचार का उदाहरण है। तो कौन नहीं है? तो फैक्स नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों। निम्नलिखित में सही अंकीय संचार की उदाहरण कौन सी है? तो सही उत्तर टेलीविजन नेटवर्क। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए क्या कहा गया है प्यारे दोस्तों। कहता है कि आयाम मॉडुलन का दोष नहीं है, तो आयाम मॉडुलन का दोष कौन नहीं है प्यारे दोस्तों? तो सही उत्तर निर्गत सिग्नल चैनल की अधिक चौड़ाई, यह दोष नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए प्यार दोस्तों। अंकीय सिग्नल बनाए जाते हैं। अंकीय सिग्नल बनाए जाते हैं तो 4 बिट शब्द या उसके गुणज से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है प्यार दोस्तों क्या कहा गया उसको देखते हैं। 250 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक की दूरी को परत को क्या कहते हैं? तो उसको एफ परत कहा जाता है। याद रखिएगा एफ परत। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए क्या कहा गया है प्यार दोस्तों। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी तल से कितनी है? तो सही उत्तर राइट आंसर 35,930 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी उत्तर सही हो जाएगा। अगला देखिएगा।
अगला है प्यार दोस्तों, प्रकाशीय तंतु संचरण में प्रकाश स्रोत के रूप में होता है, तो यह लेसर या प्रकाश उत्सर्जक डायोड के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर बी उत्तर सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, माइक्रोफोन द्वारा होता है। माइक्रोफोन द्वारा ध्वनि दाब का विद्युत वोल्टेज या धारा में परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर बी का सही उत्तर हो जाएगा। तो प्यार दोस्तों, मैंने आप सभी को 70 क्वेश्चन करा दिए। अब आप लोग कमेंट में बताइए कि आपको 70 में से कितने क्वेश्चन याद थे और आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा, कि आपको ऐसे क्वेश्चन पहले देखे हैं कभी। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यार दोस्तों, बहुत जितना कहा जाए उतना कम है। वीडियो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपको हमेशा एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए वो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्यार दोस्तों। और 2025 में जिनको भी एग्जाम देना है, दोस्त रिश्तेदार या भाई बहन किसी को पास देना है, उनके पास शेयर अवश्य करेगा प्यार दोस्तों। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्यार दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद प्यार दोस्तों।